हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है, वाटर हार्वेस्टिंग या जल संचयन जिसे कहते हैं। तो क्या होता है? जब वर्षा ऋतु में वर्षा का अधिक वर्षा होती है तो जो अतिरिक्त जल होता है, जो भूमि सोख नहीं पाती, भूमि के ऊपर बहने लगता है, उसी को एक जगह एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। या जब वर्षा ऋतु में अधिक जल होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि में बहने लगता है, उसे एकत्रित करना तथा एकत्रित जल को वाष्पीकरण एवं निस्पंदन की हानियों से बचाकर फसल उत्पादन के प्रयोग में लाना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग समझ गए होंगे आप लोग कि बारिश के पानी को स्टोर करना, स्टोर करके उसे कृषि के प्रयोग में लेना, ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इसके बाद है झूम खेती। झूम खेती क्या होता है? यह खेती आदिवासियों के द्वारा की जाती है। इस खेती में दोस्तों क्या होता है कि एक जगह पे खेती करते हैं, जब तक वहाँ पे पोषक तत्व उपस्थित होता है तभी तक वहाँ पे खेती करते हैं। उसके बाद वो उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र पर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर भी इसी क्रिया को दोहराते हैं। तो देखते हैं, यह खेती आदिवासियों के द्वारा की जाती है, जो कि जंगलों को काट कर उसकी नीचे की भूमि में खेती की जाती है। अर्थात वे जब तक इस भूमि में पोषक तत्व की मात्रा रहती है, तब तक वह उस स्थान पर खेती करते हैं, नहीं तो ये लोग दूसरे जगह पर चले जाते हैं। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो यह था दोस्तों झूम खेती। इसका था ग्रास वाटरवे, घासदार जलमार्ग। तो इन्हें वानस्पतिक जलमार्ग या घासदार निकास मार्ग भी कहते हैं। ये वेदिकाओं क्षेत्रों, ढालू मेड़बंदी क्षेत्रों तथा संकटकालीन आदि से अफवाह जल के सुरक्षित निकास के लिए निर्मित किए जाते हैं। इनकी डिजाइन देखते हैं। डिजाइन ऑफ ग्रास वाटरवे, घासदार जल मार्गों का विकल्पन। इनके विकल्पन में निम्नलिखित बातें निर्धारित की जाती हैं। पहला है जल मार्ग की आकृति, दूसरा है घासों का चुनाव, तीसरा है अभिकल्पन वेग और चौथा है ढाल प्रवणता, पांचवा है नाली की क्षमता और छठवां है जल निकास। तो इतनी बातें दोस्तों इसके डिजाइन में ध्यान दी जाती है। आगे चलते हैं। समुच्चय खेती। समुच्चय खेती क्या होता है? वैज्ञानिक रूप से टिकाऊ खेती यानी संरक्षण खेती का मूल सिद्धांत या उस परंपरागत खेती के ठीक विपरीत होता है जो आदिम कृषि युग से प्रचलित है, जिसके अंतर्गत सभी कृषि क्रियाएं प्रभावी ढाल के समानांतर की जाती हैं, जो कि भूमि संरक्षण में विपरीत रहती हैं। आप लोग दोस्तों गली इरोशन जरूर पढ़ लीजिएगा। पट्टीदार खेती। जब भूमि की प्रभावित ढाल की तिरछी दिशा में सघन उगने वाली फसलों और कतार वाली फसलों को एक के बाद एक करके यानी एकांतर क्रम से पट्टियों में उगाते हैं, तो खेती की इसी पद्धति को या इसी विधि को पट्टीदार खेती कहते हैं। तो मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ, आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पूरा लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों का, लेकिन आप लोग जानते रहिए क्या होता है, तो उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है और ज़्यादा बड़ा बताऊंगा तो दिक्कत होगा। जल अपर्दन का प्रकार। जल अपर्दन कितने प्रकार का होता है? तो जल अपर्दन कुल मिला के 6 प्रकार का होता है। पहला रील अपर्दन, दूसरा गलीय अपर्दन, तीसरा स्लीप अपर्दन, चौथा स्प्लैश अपर्दन, पांचवा स्ट्रीम बैक अपर्दन, छठवां समुद्र किनारे का कटाव। तो ये 6 प्रकार के कुल जल अपर्दन के प्रकार होते हैं। आगे चलते हैं। प्रवणित बाँध या ढालू बाँध। यह एक प्रकार की संकीर्ण आधार वाली नाली की वेदिकाएँ होती हैं, जिनका कार्य अफवाह क्षेत्र से फालतू अफवाह का सुरक्षित निकास करना है। यह आमतौर पर 60 मिलीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले ऐसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती हैं, जहां भूमि की पानी सोखने की क्षमता अपर्याप्त होती है। इसके बाद है सीढ़ीदार वेदिकाएँ, बेंच टेरेस जिसे कहते हैं। तो बेंच टेरेस एक मिट्टी और जल संरक्षण उपाय होता है, जिसका उपयोग पानी को बनाए रखने के लिए और कटाव को नियंत्रित करने के लिए अपेक्षाकृत गहरी मिट्टी वाली ढलान भूमि पर किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से चावल की खेती के लिए किया जाता है, बेंच टेरेस का। इसके बाद है कंटूर फार्मिंग। कंटूर बंडिंग अलग है, कंटूर फार्मिंग अलग है। समोच्च खेती, क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने का एक आसान, प्रभावशाली एवं कम लागत वाली विधि है। इससे फसल संबंधी कार्य जैसे हल चलाना, बीज बोना समोच्च पंक्ति के साथ करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? कंटूर फार्मिंग कहते हैं। इसके बाद है कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग क्या होता है? कंटूर बंडिंग सीमांत ढलान और पहाड़ी भूमि के लिए एक भूमि प्रबंधन
अभ्यास होता है जहाँ मिट्टी की उत्पादकता बहुत कम होती है। इसमें एक परिदृश्य के प्राकृतिक उदय के साथ पत्थरों की रेखाओं का स्थान शामिल होता है। यह तकनीक अफवाह बनने से पहले वर्षा को पकड़ने में मदद करती है और यह मिट्टी भारी और नम रहकर हवा के कटाव को भी रोक देता है। इसका दोस्तों अब देखें कुछ फुल फॉर्म है। एसडब्ल्यूसी का पूरा नाम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। यूएसडीए का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यूएसएलई का पूरा नाम यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। डब्ल्यूएचसी का पूरा नाम वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। आईआईएसडब्ल्यूसी का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सीएजेडआरआई का पूरा नाम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद एफएओ का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद एसएलयूएसआई का पूरा नाम सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और बता देता हूँ। एक होता है दोस्तों इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग। ये क्या होता है कि खेत में ही कुछ ऐसी विधि अपनाकर वर्षा का धावन जल को अधिक से अधिक मात्रा को खेत में ही स्टोर करना क्या कहलाता है, इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इसमें पहला विधि होता है मेड़बंदी करके वाटर को हार्वेस्ट करना। दूसरा मेथड होता है दोस्तों कि खेत की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करके। और तीसरा होता है फसल अवशेष का अधिक प्रयोग करके। अगला होता है गर्मी की गहरी जुताई करके। उसके बाद होता है पतवार का उपयोग करके जल संचयन करना या जल की कटाई करना या वाटर हार्वेस्टिंग करना। तो यह था दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कि टाइम कम इसलिए इतना ही बताएंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितना मैंने बताया समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है मृदा संरक्षण क्या होता है। तो मृदा संरक्षण का अर्थ होता है मृदा मृदा प्रबंध की सभी विधियों द्वारा मृदा की उर्वरता अंशतः अथवा पूर्णतया विभिन्न विकारों जो मृदा क्षरण जलमग्नता उद्दीलयन से सघन खेती एवं चराई से उत्पन्न होते हैं उन्हें बचाए रखना है। भूमि संरक्षण का दोस्तों एक परिभाषा बर्नर्ड ने दिया है कि भूमि संरक्षण भूमि को उसी प्रयोग से में लाना है जिस प्रयोग के लिए वह योग्य है। तो धन्यवाद, जय हिंद।